बाल प्रभु घनश्याम की उम्र लगभग 8 वर्ष की हो चुकी थी। माता पिता ने उन्हें अग्योपवीत देने का निश्चय किया। इस संदर्भ में उन्होंने गांव के विद्वान एवं पवित्र पुरोहित हरिकृष्ण उपाध्याय को घर आने का निमंत्रण दिया। वे तुरंत अपनी पोथी लेकर धर्मदेव जी के घर आ पहुंचे। धर्मदेव जी ने सम्मान पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और उन्हें उचित आसन प्रदान किया। धर्मदेव जी ने कहा, आप मेरे पुत्र घनश्याम के अग्योपवीत के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। यह सुनकर उपाध्याय जी ने अपनी पोथी खोली और कुछ गणना करने के पश्चात फाल्गुन शुक्ला दशमी सोमवार के दिन मुहूर्त निश्चित किया। मुहूर्त के अनुसार अग्योपवीत की सारी तैयारियां शुरू हो गई। धर्मदेव जी ने इस शुभ अवसर पर अपने सगे संबंधियों, परिचितों तथा साधुओं, ब्राह्मणों को कुमकुम पत्रिकाएं भेजी। घर को सुंदर ढंग से सजाया गया। घर की दीवारों पर पक्षियों और हिरण आदि के चित्र बनाए गए। घर के सामने नीम वृक्ष के नीचे एक बड़ा सा शामियाना लगाया गया। मंडप को भांति भांति के रंग बेरंगी बेल बुट्टों, कांच के झालर तथा कांच से ही बने हुए खूबसूरत वृक्षों आदि से सजाया गया। कांच के वृक्षों में रखे गए दीपों तथा रंग बिरंगे रेशमी वस्त्रों से सजाया गया। मंडप बहुत ही सुंदर दिख रहा था। इसके अतिरिक्त पूरा शामियाना अशोक पत्र के बंधनवारों से सजाया गया था। अयोध्या के बरहट्टा मोहल्ले की शोभा आज कुछ और थी। फाल्गुन शुक्ला दशमी के दिन बड़े सवेरे धर्मदेव का घर शहनाई के सुरों से गूंज उठा। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। पुरोहित हरिकृष्ण उपाध्याय ब्राह्मणों के साथ मंत्रोच्चार करने लगे। यज्ञ में आहुतियां दी जाने लगी। पुरोहित ने घनश्याम को संकल्प करवाया। बाद में रामबली नाई को बुलाकर घनश्याम का मुंडन करवाकर स्नान आदि के बाद उन्हें पीतांबर पहनाया गया। घनश्याम ने यज्ञ मंडप में आते ही सर्वप्रथम अपने माता पिता का चरण स्पर्श किया। उसके पश्चात उन्होंने यज्ञ में आहुतियां दी। बाल प्रभु द्वारा किए जा रहे यज्ञ विधानों को देखने तथा उनका दर्शन करने के लिए आकाश में उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। घनश्याम ने गुरु मंत्र प्राप्त करके ब्रह्मचारी के वेश में मुंज मेखला धारण की। इसके साथ ही हाथ में पलाश का दंड और भिक्षा पात्र भी ले लिया। तत्पश्चात उन्होंने माता पिता से भिक्षा मांगकर उसे गुरु को अर्पण किया। दोपहर तक सारा विधि विधान पूर्ण होने के बाद घनश्याम को जनेऊ अर्पण किया गया। दिन ढलते ही बटुक का वेश धारण करके घनश्याम बरुआ दौड़ने के लिए गांव से बाहर निकले। मामा वशराम भाई, धर्मदेव और दूसरे सगे संबंधी तथा सबके पीछे मंगल गीत गाते स्त्रियां चल रही थी। वे सभी शहर के चौराहे की ओर जा रही थी। चौक में आकर सभी सोच रहे थे कि अभी बरुआ दौड़ेगा और मामा घनश्याम को पकड़कर ले आएंगे। लेकिन घनश्याम के मन में एक दूसरी ही सोच चल रही थी कि मुझे अनंत जीवों का कल्याण करना है, इसलिए मुझे अब सीधा हिमालय का मार्ग चुनना है। वन जंगल में पहुंचकर मुझे तपस्या करनी है, इसीलिए मैं इतने वेग के साथ दौड़ूंगा कि मामा मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे। हिमालय से वापस लौटने पर मैं हर प्रांत में जाकर लोगों का उद्धार करूंगा। आखिर बरुआ दौड़ना प्रारंभ हुआ। घनश्याम के पीछे मामा वशराम भी खूब दौड़े, परंतु आज घनश्याम पकड़ में आने वाले नहीं थे। थक कर मामा ने घनश्याम की स्तुति की। हे घनश्याम, आप पकड़ में आइए, वापस लौटिए, मेरी इज्जत बचाइए। आप चले जाएंगे तो माँ बाप बहुत दुखी होंगे। यह सुनकर घनश्याम सोचने लगे कि मुझे अपने निर्दोष एवं पवित्र माता पिता को वैसे ही छोड़कर चले जाना ठीक नहीं है। कल्याण यात्रा के विषय में मैं अपने माता पिता के देहांत के बाद ही सोचूंगा। इसी सोच विचार में वे एक ही स्थान पर खड़े रह गए। मामा ने अति स्नेह पूर्वक उनको गोद में उठा लिया। जब घनश्याम मंडप में पधारे, सभी बहुत प्रसन्न हुए। घनश्याम के हाथ में मामा ने 5 रुपये दिए। उसे वे पिताजी को देकर सभी को नमस्कार करने लगे। माँ के साथ बैठकर उन्होंने घी, गुड़ और भात का भोजन किया। धर्मदेव जी ने सभी ब्राह्मणों और साधुओं को भोजन करवाया तथा उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा किया। इस शुभ अवसर पर गांव में घर घर मिठाइयां बांटी गई। चारों ओर घनश्याम और उनके माता पिता की जय जयकार हो रही थी।
आशा रखती हूँ कि यह घनश्याम चरित्र सुनकर आपको भी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री स्वामीनारायण।